बैठे तो कार मजा देगा नहीं। अगर शरीर बीमार हो, खराब हो, न खाने के मतलब खाने की इच्छा ना हो और ऐसो शरीर दर्द कर रहा हो, तो अगर 10 लाख का कारो खड़ा है तो क्या वो सुख दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो बाकी सारे सुख तभी मिलेगा जब आपका शरीर स्वस्थ है। ये बात सही है। और इन्होंने शरीर को ही खराब करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। शरीर खराब करने के लिए सुई आपको लगा दिया। उसके बाद चलिए, जो चीज़ अंदर घुस गया, जब विज्ञान इतना ही तरक्की कर लिया है तो हमको पता चल गया कि वो नुकसान कर रहा है, तो क्या ये निकाल देंगे? नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? जब हम मुंह से कोई चीज़ खाते हैं, भगवान ने खाने के लिए क्या दिया है? मुंह दिया है। मुंह से खाते हैं, अगर कुछ गलत चीज़ खा लेना तो उसको निकलने के कई रास्ते दिए हैं। पसीना से भी निकलता है, गलत चीज़ खा ले तो उल्टी भी हो जाता है, या हमारा पेट डायरेक्ट हो जाता है, पखाने का रास्ते में निकल जाता है। तो भगवान को मालूम था कि मुंह दिया है तो कुछ गलत शब्द भी खा लेगा, तो निकलने के रास्ते कई को दिए। लेकिन भगवान को ये नहीं मालूम था कि एक ऐसा चीज़ बनाएगा सुई जो कि इन्हें साइड से घुसेड़ देगा, छेद करके। अब ये बात तो मालूम नहीं था, तो इसलिए भगवान ने यहाँ से जो घुसाए हैं इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया। अब ये तो इंसान ने बनाया। अब इंसान को यही पूछना होगा कि तुम जो घुसा दिए हो, नुकसान कर रहा है, तो निकालने का रास्ता बताओ। कोई रास्ता है? नहीं है। यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से कोई भी चीज़ जो हम डाल रहे हैं वो जहर ही है, क्योंकि भगवान ने वो रास्ता दिया नहीं है। चाहे कोई भी इंजेक्शन, कोई भी टीका हो, जो चीज़ भगवान ने नहीं बनाया वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि खाने के भी जो चीज़ भगवान ने हमको बना कर दिया, जैसे चावल, गेहूँ, साग सब्जी, फल फूल, जितना भी चीज़ है वो ही हमारे खाने का चीज़ है, वही हमारे काम का चीज़ है। बाकी पैकेट में बंद होकर जो फैक्ट्री में बन के आ रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो जहर है। वो सीधा जहर है जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, जो प्लास्टिक में पैक होकर आ रहा है। तो किसी का किराना दुकान होगा तो ये मत कहिए कि मेरा ये नुकसान करते हैं। भाई अगर हम आपको बेचने की क्षमता है तो अगर आप खराब चीज़ बेच सकते हैं तो बढ़िया चीज़ भी बेच सकते हैं। घर का बना करके बेचा जा सकता है, घर का बना हुआ चीज़ बेचा जा सकता है। अगर पब्लिक समझ जाए, पब्लिक वही चीज़ डिमांड करे कि हमको घर का बना हुआ चीज़ चाहिए, तो जिनका दुकान है वो घर वाला ही बना करके, कोई बनाएगा कोई बेचेगा। नहीं कर सकते क्या? हमको वो जहर वाला चीज़ बेचने की क्या ज़रूरत है? तो अभी जो है स्कूल में एक वैक्सीन लगने वाला है। अभी तो आपको लगा है ना वो, तो आपको लगा है ना वो, आपको बच्चा को तो नहीं लगा। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको नहीं लगा। उस समय जो मैट्रिक एग्जाम नहीं देंगे बोल करके उनको भी लगा दिया। तो मैट्रिक से नीचे वाले जो हैं, जो मान लीजिए उस समय छठा में थे तो अभी 4 साल में 10वां तक वो भी पहुंच गए, तो इनको तो नहीं लगा है ना। तो इनको लगाने का इंतजाम ये किए हुए हैं, नाम बदल दिए हैं। वो कोरोना का सुई बोल के दिए थे, अभी ये बोल रहे हैं कैंसर का सुई। नाम बदल दिए हैं क्योंकि अब कोरोना बोल देंगे तो आप भड़क जाइएगा, आप नहीं लीजिएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि नाम बदल देते हैं। वो बीमारी अभी लेकर आएंगे, नाम बदल देंगे, ताकि अब कोरोना बोलेंगे तो फिर तो आप वो समझ गए, हम समझ गए, वो सब ड्रामा। तो आप इसलिए वो नाम बदल देंगे। अभी फिर सभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, तो वो सब ड्रामा एक चल रहा है। तो अभी जो है आपके बच्चे को इंजेक्शन लगने की तैयारी हो रही है। कैंसर के नाम पर एक सुई लगाने जा रहे हैं, और ये कैंसर भी उसी तरह का फायदा करेगा जैसे आप लोगों को किया। जो 3-4 साल पहले जो लगा है वही कोरोना वाला सुई, तो वो वाला जो फायदा किया, माने जो सब जैसे सबके शरीर खराब कर लिया, घुटना दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, हार्ट अटैक। हाँ, और अब शरीर में पहले जैसा ताकत नहीं रहा। पहले 2-3 लोग ऐसे मिले जो बोले जब से सुई लगा है तब से उनका हाथ नहीं उठ रहा है, इतने पर हो गया। अब पहले जैसा काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा हो रहा है किसी के साथ? पहले जैसा ताकत नहीं रहा। होता है ना। तो सबको एक तरह का असर नहीं है, किसी को कुछ असर कर रहा है, किसी को कुछ असर कर रहा है, क्योंकि सुई भी जो है ना बैच वाइज सबको अलग अलग दिया गया है। तो जिनका सुई है उनको सब पता है कि कितना साल के बाद क्या क्या बीमारी किसको किसको होगा। जैसे आप जो खेत में अगर मान लीजिए टमाटर लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, तो आपको पता है ना कि घरे के बिया लगाए हैं कि बाहर के बिया लगाए हैं। तो घरे के बिया लगाए हैं तो आप घर के बिया वाला जो फायदा करता है वो करेगा। आपको पता है ना कौन सा बीज लगाए हैं, आप कितना खाद उसमें डाले हैं, कितना दवाई छिड़के हैं,
आप लगाए तो आपको पता है ना, खरीदने वाला को तो नहीं पता है। तो जिसका सुई है उसको पता है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ डाल के हम दे रहे हैं। तो वो आपको ये भी पता है कि कितने पूरे देश भर में कितने लोगों को कौन कौन सुई दिए हैं, मतलब कौन सा बैच का दिए हैं, तो कितने लोगों को क्या क्या दिक्कत कितना साल के बाद होगा उनको पता है। तो हमको नहीं पता है, लेकिन नुकसान सबको कर रहा है। तो अभी क्या आप यही चाहते हैं कि यही वाला नुकसान आपके बच्चे को भी हो जाए, बच्चे भी मरना चालू हो जाए, बच्चे का भी शुगर बीपी कैंसर सब होना शुरू हो जाए, उनका भी टेवना दर्द घुटना दर्द सब कर अभी से चालू हो जाए? अगर बचाना है तो इसकी तैयारी पहले से करना पड़ेगा कि सुई लगने के बाद कीजिएगा। सुई लग जाएगा तो फिर निकलेगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि ये सुई लगने वाला है स्कूल में, 3 महीना के अंदर लग जाएगा। कब लगेगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिनका सुई है वो कब लेकर के आएंगे वो तो जानेंगे ना। लेकिन 3 महीना का टारगेट मिला हुआ है पूरे देश भर में, पूरे देश भर में ये सुई लगने वाला है। लग जाएगा उसके बाद चिल्ला के हम क्या कर लेंगे। जैसे हम मानते हैं कि कोरोना के सुई में हम फेल हुए, हम नहीं चिल्ला पाए, हम आपको नहीं बता पाए, ये मेरी गलती है कि हम नहीं बता पाए। लेकिन अभी अब वो तो हम अब उसमें नहीं कुछ कर सकते, हम मान रहे हैं मेरी गलती थी। लेकिन लगने के बाद अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से पता होगा तो हम पहले तैयारी कर लेंगे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये सुई लगने वाला है, 3 महीना का टारगेट मिला हुआ है। हर स्कूल में आएंगे और हर स्कूल का एक बाउंड्री है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सब में लगेगा। और जैसे पिछला बार किए थे कि राशन नहीं देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, रोड पर नहीं जाने देंगे, ट्रेन में नहीं जाने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, गाँव के लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन बोला नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो उनको बोला कि राशन नहीं देंगे, शहर वाले बोले दुकान नहीं खोलने देंगे, मैंने सबको किसी को भी नहीं छोड़ा। ऐसा हुआ था ना। और उस राशन के चक्कर में लगाए, बताइए बीमारी का राशन से क्या लेना देना था, लेकिन राशन के चक्कर में आप सबको लगवा दीजिए, ये हुआ ना। सबको डर हुए था ना कि मैं लगवाएंगे तो इकट्ठा लगवाने से डरा रहते, लगवाने के बाद भी डर ना हुए। एक तरफ डर फैलाया गया था, लेकिन उस डर के बावजूद कुछ लोग नहीं ले रहे थे, बोले कि हम नहीं लेंगे। तो उनको बोला कि राशन नहीं देंगे, तब राशन के चक्कर में, राशन के डर से कि राशन वहाँ नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे, हालांकि आपके घर में खाने के लिए था फिर भी लगवा लिए, तो लगा लिए। तो अब बताइए यही वाला फिर से वो नहीं करेंगे क्या? फिर तभी बोल देंगे कि अगर नहीं लेगा उसका नाम काट देंगे, डायपर नहीं देंगे, स्कूल में कॉपी नहीं देंगे, ड्रेस नहीं देंगे, खिचड़ी नहीं देंगे, ड्रेस नहीं देंगे। पहले बोले खिचड़ी नहीं देंगे तो खिचड़ी पर लगा लीजिएगा, बाद में बोले कि नाम काट देंगे, जो ज़्यादा ढीठ करेगा लास्ट में बोल देगा कि तो कि नाम काट देंगे, तब फिर क्या कीजिएगा? अब आप किसे, अब अगर आपको बोला जाए कि कोरोना वाला सुई लीजिएगा, कौन लेने के लिए तैयार? कोई लेने के लिए मतलब और लेने की इच्छा है, और लेने की इच्छा है क्या? अब सबको पता है कुल मिलाकर। आपको चाहिए तो मिल जाएगा, आप नहीं चाहिए क्या? अच्छा राशन फिर से राशन बंद कर देंगे तब लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? हैं? राशन भी बंद हो जाएगा तो नहीं लेगा, तो भी नहीं लेगा। मतलब अब समझ में इतना आ गया है कि राशन बंद हो जाए चाहे दुकान बंद हो जाए कुछ भी हो जाए, अब नहीं लेना है, क्योंकि जितना नुकसान कर दिया अब उतना नुकसान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता था कि इतना नुकसान कर जाएगा। कोरोना वाला सुई से नुकसान हो रहा है क्या? हाँ, हजारों रिसर्च अभी तो सामने है, बोल रहे हैं कि हाथ में दिक्कत हो रहा है इनको। हजारों रिसर्च ऐसे आ चुके हैं। कल 2-3 लोग ऐसे मिले जिनका हाथ नहीं उठ रहा है। अभी हमारा दोस्त, अच्छा, और ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए जिसका अभी नुकसान नहीं हो रहा है, सबको पता नहीं चलता है, उम्र के कमजोरी के हिसाब से रहता है। नहीं है कि आने वाला समय में नुकसान नहीं होगा अगर असली वाला डोज मिला है तो। अब असली वाला डोज कैसे पता चलेगा? मान लीजिए उस समय लगाए तो उस समय हल्का थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी हो या बुखार आया हो, कुछ भी मतलब लगाने के बाद कोई दिक्कत हुआ हो, मतलब वो असली वाला है। अब 2 डोज में एको डोज अगर असली पकड़ा गया है मतलब असली चीज़ गया है, नकली चीज़ हो गया वो तो ठीक है,
वो तो ऐसा नहीं कि सबको वही लग गया है, सबको बहुत- परेशानी है। सुई में अधिकतर ऐसो नकली भी रहता है। हमने उन्हें भी है जब बाद में अभी और समस्या यही नहीं ना है सबको केवल वहाँ होगा, किसी को घुटना दर्द हो गया है, किसी को सांस की समस्या हो गया उस अरे समय मतलब से, किसी हल्का को सा कुछ न भी कुछ होगा तो समस्या आपको अलग अलग हुआ एहसास है। नहीं होगा, आपको शरीर की इम्यूनिटी ठीक था वो आपको पता नहीं होगा। ये भी होता है। किसी को ज़्यादा तेज बुखार लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को लगता है लेकिन किसी उसको पता नहीं चल पाता है, बहुत हल्का रहता है, इससे में निकल बात गया। लगा था शायद। हमने के नहीं किया करते बुखार पर बाद में ये मौसम अभी प्रश्न ये है कि आप तो जो झेलना था वो झेल लिए। हमारी उम्र तो उन्हीं की उम्र एक नहीं है ना, उम्र के हिसाब हाँ। से होला। उम्र के हिसाब से भी है। अब उनके शरीर की क्षमता का बच्चा जो जन्म लेता है ना, आपको देख सुने होंगे कि 2 दिन तक झाड़ी में पड़ा हुआ मिला, अगर आपको फेंक दिया जाए तो 2 दिन रहिएगा। एक ही दिन तो बच्चा के इम्यूनिटी भगवान को पता है कि बच्चा जो जन्म ले रहा है ना, वो मटियो खा लेगा, वो खा लेगा, कुछ भी मतलब गंदा भी खा लेगा करेगा तो उसका इतना इम्यूनिटी तगड़ा रहता है, कुछ खा लेगा वो सब पचा लेगा, वो सब चलता है। तो क्या है, तो स्टार्टिंग में है धरती पे आना। तो उसका भगवान उतना शरीर तगड़ा देकर भेजता है। गलती कहाँ करते हैं? गलती हम ये करते हैं कि जन्म लेते के साथ इंजेक्शन भोगना उसको चालू कर देते हैं। टेटनस के लगवाइए नहीं हाँ, माइक तो के लेके जिसका सुई लगता है, जौन बच्चा का आप पता कर लीजिए, चाहे जाने या अनजाने आपके रिश्तेदार में, गांव घर में, जिसका सुई नहीं लगा होगा, वो बच्चा दिमाग से भी तेज होगा, शरीर से भी तेज होगा, वो थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ता होगा तो बिना दवाई को ऐसे ही ठीक हो जाता होगा, उसको जल्दी बीमारी भी नहीं होगा, बीमारी भी तो ऐसे ही ठीक होगा। और जिनका सुई सबसे ज़्यादा लगता है, जो सरकारी तो छोड़ दीजिए, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, तो सरकारी छोड़ करके वहाँ प्राइवेटों में और एक्स्ट्रा भी सुई लगाते हैं। उनका इतना लंबा लिस्ट रहता है सुई वाला, टीका वाला, और पूरा सब सुई अपन कमाई पूरा दे करके 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार में जाकर लगवाते हैं। आप देखिए उनका जो सबसे ज़्यादा सुई लगवाया है, उस सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास दौड़ते रहता है। वो बच्चा सबसे ज़्यादा बीमार रहता है, वो हमेशा बीमार रहता है, और वो सबसे ज़्यादा दौड़ता है। और जिनका सुई नहीं लगता है ना, वो हमेशा